आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 के अंतर्गत रीजनिंग के क्वेश्चनों को देखेंगे। अब तक हमने पार्ट 3 के अंतर्गत हिंदी और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन तथा मैथ के क्वेश्चन देख चुके हैं। साथ ही रीजनिंग के क्वेश्चन भी 90 से लेकर के 120 देख चुके हैं। अब 120 से लेकर के 150 क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पर शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 121। 121 है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 121 है। इसमें दे रहा है कि अशोक बिंदु P से चलना प्रारंभ करता है। वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। अब वह मूल बिंदु से या P से कितनी दूर है। अब देखेंगे आप इसमें कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में दिशा बनाते हैं हम लोग। ऊपर कर देते हैं नॉर्थ, नीचे कर देते हैं साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम। कह रहा है कि अशोक P से चलना प्रारंभ करता है। माना यह बिंदु क्या है, P है। P से चलना प्रारंभ करता है। वह 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। उत्तर का मतलब हुआ ऊपर की तरफ। वह 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ चला। इसके बाद वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। इसका मतलब कि फिर इसी रास्ते पर वापस आ गया। यहाँ पर 6 किलोमीटर वापस चला आया। इसका मतलब कि मूल बिंदु से अब उसकी दूरी कितनी हो गई, 4 किलोमीटर। फिर मूल बिंदु से इसकी दूरी कितनी रही, 4 किलोमीटर रही। 4 किलोमीटर अब यह दूर है। यहाँ पर लिख देंगे 4 किलोमीटर दूर है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है कि उसके बाद वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। अर्थात यहाँ से आकर के 3 किलोमीटर चल रहा है पूरब दिशा में। अर्थात वह यहाँ आ गया। कह रहा है कि वह मूल बिंदु से या P से अब कितनी दूरी पर है, ये हमको निकाल लेना है। तो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमारा फिगर इस तरह से बनेगा। अगर हम इसको P मान लें, इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो यही PB की दूरी ज्ञात करना है। जबकि यह 4 दिया हुआ है और 3 दिया है। तो 4 का वर्ग 3 का वर्ग करके जोड़ देंगे और अंडर रूट करके निकाल देंगे तो ये मान निकल जाएगा। ये हो जाएगा, निकालेंगे कि PB का वर्ग बराबर, PB का वर्ग बराबर, यहाँ पर लिखेंगे PB का वर्ग बराबर हो जाएगा, PB का वर्ग बराबर हो जाएगा AP का वर्ग और प्लस AB का वर्ग। यहाँ पर देख रहे हैं 4 का वर्ग और प्लस 3 का वर्ग, 4 चौका 16 और तितली के 9, यहाँ पर हो जाएगा 25। तो यह PB स्क्वायर का मान होगा। आपको PB का मान चाहिए, इसके लिए यह अंडर रूट, जब वर्ग हटेगा इधर 25 हो जाएगा और वर्ग से फिर बाहर निकालेंगे तो यह 5 हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 5 होगा। चूंकि किलोमीटर में है इसलिए यहाँ पर 5 किलोमीटर आपका हो जाएगा। विकल्प संख्या बी आपका सही है। 121 का विकल्प संख्या बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 122। कह रहा है कि यदि प्लस के लिए P, माइनस के लिए Q और गुणा के लिए R तथा भाग के लिए यस का प्रयोग करें तो निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सा सही नहीं है। तो चेक करना पड़ेगा इसको कि कौन सही नहीं है। देखिए दिया है कि 1 इंटू नहीं 1 दिया है ना। यहाँ पर देखेंगे आप दिया है कि 1R 5 इज इक्वल टू 16Q इंटू 15 P4 दिया है।
ये दिया हुआ है। अब देखिए 1 लिखना है और आर का सिंबल क्या है, तो आर कह रहा है कि गुणा के लिए आर लिखना है, तो इसका मतलब कि यहाँ गुणा रहेगा, तो 1 इंटू 5 हो गया। इधर देखिए 16 आ जाएगा, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। क्यू के लिए सिंबल तो कह रहा है कि माइनस के लिए क्यू लिखना है, माइनस के लिए क्यू लिखना है, तो क्यू के बदले में माइनस हो जाएगा। फिर कह रहा है कि पी, कह रहा है कि प्लस के लिए पी लिखना है, तो यहाँ पर प्लस कर देना है। आगे चलिए अब हल कर लीजिए, 5 का में 5 हो जाएगा और 16 ये हुआ है और 15 ये है, तो ये धनात्मक है और ये धनात्मक है, तो 16 4 मिल करके 20 हो जाएंगे। 16 4 मिल करके क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका। धनात्मक संख्या एक में जोड़ करके और ऋणात्मक संख्या को घटा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 4 20, इसमें से 15 आप माइनस कर देंगे तो 5, और इधर भी कितना हो जाएगा 5, अर्थात ये तो बराबर है। लेकिन हमको क्या करना है, कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, अर्थात कौन दोनों पक्ष बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर चिन्ह से इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, उधर वाला राइट हैंड साइड, कौन बराबर नहीं है। बी वाले को चेक करते हैं, ए वाला तो हमारा कैंसिल हो गया। बी वाले को देखिए, बी वाले में हम देख रहे हैं कि 14 है, फिर पी है, फिर 6 है, यस है, 10 है, इज इक्वल टू दिया है 7 आर, फिर दिया है 2 क्यू, और फिर यहाँ 12 दिया हुआ है। आगे देखेंगे 14, पी का मतलब क्या दिया है, प्लस के लिए पी, यहाँ प्लस लगा दीजिए। फिर 6 उतारिए, यस के लिए कह रहा है कि भागा के लिए यस का प्रयोग करें, तो भागा के लिए यस का प्रयोग कर दिए, 10 हो गया। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि बराबर की जगह पर तो बराबर रहेगा, 7 के स्थान पर 7, और आर, गुणा के लिए आर का प्रयोग करना है, तो गुणा का प्रयोग कर दीजिए, यहाँ 2 हो गया। फिर क्यू के लिए क्या प्रयोग करना है, कह रहा है कि माइनस के लिए क्यू लगाना है, माइनस हो गया, और फिर 12 कर दीजिए। अब हल कर दीजिए, 14 छके 84, नहीं पहले तो भाग करेंगे ना, पहले इसमें भाग करेंगे, भाग को खत्म करिए, तो 6/10 हो जाएगा, और 6 में 10 का भाग देंगे तो फिर 0.6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 0.6 और 14 इसमें जोड़ देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 7 दूनी का 14, 12 निकाल दीजिए इसमें से, तो इधर बच गया 2, और ये हो जाएगा 14.6 हो जाएगा। ये देख रहे हैं। अब देखिए क्या 2 14.6 के बराबर है, तो नहीं है, तो नहीं है, तो हमारा नहीं वाला ही उत्तर पूछ रहा है, इसलिए विकल्प संख्या बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 122 ये रहा। 122 के बाद अब आपके पास होगा स्क्रीन पर 123 नंबर। 123 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, 123 123 देखिए, 123 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, इसमें दे रहा है, और थोड़ा सा इधर कर लीजिए। 123 नंबर क्वेश्चन में है कि 123 नंबर क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि G प्लस एच का अर्थ G का पिता है और H का G प्लस एच का अर्थ है कि G का पिता है H, तो G पिता है H का, और G माइनस एच का अर्थ है कि G माता है H की। अब यहाँ पर का 2 बार हो गया है, ये का नहीं रहेगा, तो G पिता है H का, तथा G माइनस एच का अर्थ है कि G माता है H की, और G मल्टीप्लाई बाई H का अर्थ है कि G बहन है H की। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण P दादी है H के संबंध को प्रकट करता है। अब इस तरह का सवाल में अक्सर विकल्प डी सही होता है, लेकिन आप ऊपर से करते हुए आएंगे, तो इसलिए कि बच्चे इसी में समय अपना व्यतीत कर दें और कम से कम स्कोर कर पाएं, तो इसलिए इस तरह के सवालों में सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि डी वाले विकल्प को ही पहले कवर कर लें, क्योंकि अधिकांशतः डी ही सही होता है। तो डी वाले को हम देख लेते हैं। डी वाला विकल्प आपके पास दिया हुआ है कि P माइनस क्यू प्लस आर, P माइनस क्यू
और प्लस आर मल्टीप्लाई बाई यस। अब देखिए इस संबंध को, अब कह रहा है कि P माइनस क्यू, तो P माइनस क्यू किस में है, E माइनस एच में, तो उसके स्थान पर P माइनस क्यू, अर्थात G माइनस एच रहने पर G माता है H की, G माता है H की। यही काम यहां पर लगेगा कि P माइनस क्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि P माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा कि P माता है, P माता है, P माता है किसकी, Q की। हो गया। इसके बाद फिर कह रहा है तो P माइनस क्यू हो गया। अब क्यू आर में क्या रिलेशन है, तो Q प्लस आर, तो क्यू आर में क्या रिलेशन है, जहां प्लस का है, तो इसका मतलब कि पहली संख्या पिता है दूसरी संख्या की, तो पहली संख्या Q पिता होगा, पिता है किसका, आर का। चलिए भी हो गया। इसके बाद तीसरा संबंध है आर मल्टीप्लाई बाई एस। इसका मतलब है कि पहली संख्या बहन है दूसरी संख्या की, अर्थात आर बहन है किसकी, तो यस की, यस की बहन है। अब देखिए, अब इसी को बना दीजिए और देखिए कि क्या यह संबंध दिखा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि P माता है Q की, तो अगर हम यहाँ Q को बना देते हैं तो इसकी यह माँ है, माँ है, यह क्या है, यह Q की माँ है, और माँ है तो माइनस हो गया। आगे चलिए, Q कह रहा है कि Q पिता है R का, इसका मतलब यह है Q पिता है R का, यहाँ दिखा देंगे। Q पिता है R का, ये R का पिता हो गया Q। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि R बहन है यस की, R बहन है यस की, तो यस की यह क्या है, R बहन है, ये बहन का संबंध है। अब कह रहा है कि तो P दादी है यस की किस संबंध में है, तो निश्चित रूप से अब इसका यह बहन है तो इसका यह पिता लग रहा है, तो इसका भी पिता लगेगा, और इसकी यह दादी है तो इसकी माँ है तो दादी लगेगी, तो इसकी भी क्या लगेगी, दादी। अर्थात यही चौथा वाला क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है, यस इससे और इससे दादी के संबंध को दर्शा रहा है, तो डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। चाहे तो किसी को और चेक कर सकते हैं, चेक करेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है, दूसरा संबंध ही निकल करके आएगा। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, या एक को दिखा ही देते हैं कैसे ये लगेगा। ये वाला संबंध हो गया। अब दूसरा हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये वाले विकल्प को ले लेते हैं, P माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई एस और प्लस आर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, P माइनस क्यू का मतलब होता है, P माइनस क्यू को हम लिख लेंगे, फिर Q मल्टीप्लाई बाई यस को लिखेंगे, और फिर यस प्लस आर को लिखेंगे। अब इसका संबंध है P माइनस क्यू का मतलब कि पहला जो है वह माता होगा, तो P क्या होगा, P माता है किसका, तो Q का, ठीक। और इसमें का जो पहला है वह मल्टीप्लाई वाले में बहन हो जाएगा, कह रहा है कि यह बहन है किसका, तो पहला बहन है दूसरे का, अर्थात बहन है यस की। आगे चलो, यस प्लस आर, यस प्लस आर का मतलब हुआ कि पिता है, पहला क्या है, पहला यस पिता है किसका, तो आर का। अब बस सिंबल बना के देख लीजिए। अब देख रहा है कि P माता है Q का, तो अगर हम यहाँ पर P बना देते हैं तो P माता होगी किसकी, Q की। चलिए ठीक है, या इसकी माँ हो गई। Q बहन है यस की, तो Q बहन ही है यस की, तो यस की यह बहन हो गई, यह बहन का संबंध दिखाने लगा।
यह क्या किया, बहन है। आगे दे रहा है, कह रहा है कि यश पिता है आर का, यश पिता है किसका, आर का, तो यह पिता है। अब बताइए कि अब यहाँ पर दादी का संबंध बन रहा है, पी से यश का दादी का बन तो नहीं रहा है, क्योंकि यदि ये बहन है, बहन भाई हैं आपस में, तो निश्चित रूप से अगर ये बहन है और ये भाई है, ठीक है, तो इसकी अगर यह मां लगेगी तो इसकी भी यह मां लगेगी, और संबंध किसको दिखाना है, दादी को, तो इस तरह से ये संबंध फॉलो नहीं कर रहा है। आप इसी तरह से बारी बारी से जांच कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के विकल्पों में आपको डी ज्यादा संभावना होती है डी बनने की, तो इस तरह से इसमें क्या कर देंगे, डी वाले विकल्प को सही कर देंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, इसके बाद आप देखने जा रहे हैं आगे देखिए, अगला दे रहा है आपका कि कौन सा अक्षर समूह अन्य समूहों जैसा नहीं है। सबका आप समूह देखेंगे कि कौन सा समूह ऐसा नहीं है, तो कौन सा अक्षर समूह अन्य समूहों जैसा नहीं है, तो 3 इसमें एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, तो सबको अलग अलग करिए। एक का दे रहा है एफ है, यम है और टी है, एफ एम टी ले लीजिए। फिर इसके बाद दूसरे वाले को एच ओ ले लीजिए और डब्लू एच ओ डब्लू ले लीजिए, तो एच ओ डब्लू ले लीजिए। अगला में दे रहा है के आर एक्स है, के है, आर है और एक्स है। आगे देख लीजिए, कह रहा है कि सी जे क्यू है, सी है, जे है और एक है इसमें से क्यू, ना ले लिए आप। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आप देख पा रहे हैं कि अब इसमें क्या संबंध है, कितने का अंतर है, देखिए यफ है और यम है, क्या दिया है, यफ है और यम है, इस 7 अक्षरों का अंतर है। यफ के बाद जी एच आई जे के एल यम 7वें नंबर पर है, तो 7 का अंतर हो गया। यम से टी जा रहे हैं, तो एन ओ पी क्यू आर एस टी, यह भी कितने नंबर का है, 7 नंबर का ये भी है, तो +7 का रेशियो इसमें चल रहा है, तो +7 चला। इसमें देखिए एच के बाद ओ, तो आई जे के एल एम एन ओ, ये भी +7 का चल रहा है। आगे चलिए, ओ के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू भी, यू भी हो गया, तो यू भी डब्लू, यू भी डब्लू, यहाँ पर ये 8 का संबंध दिखा रहा है। आगे देखिए, के बाद आर दिया है, तो के बाद आर एल एम एन ओ पी क्यू और आर, ये +7 दिखा रहा है। आगे देखिए, आर के बाद एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स, ये +6 दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है सी जे क्यू है, सी का मतलब क्या है, सी के बाद क्यू, जे कितने नंबर पर पढ़ रहा है, तो डी ई एफ जी एच आई जे, ये +7 का संबंध है इसमें। जे के बाद क्यू कितने नंबर पर, तो के एल एम एन ओ पी क्यू, ये भी +7 दिखा रहा है। अब देखिए, ए वाला भी डब्लू के जगह पर ये भी होता है, गड़बड़ हो गया है, तो यहाँ पर आप इसको बदल लेंगे, यहाँ पर होगा आपका ये डब्लू होगा, ये हो जाएगा, ये डब्लू के जगह पर क्या होगा, आपके पास हो जाएगा यहाँ भी, और भी का मतलब होगा +7, तो आपका विकल्प संख्या इसमें का जो सी है वो सही होगा, बशर्ते कि यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर कर लेंगे आप भी, तो इसका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा था कि कौन सा अन्य समूहों से भिन्न है, तो तीनों एक जैसे हैं, सब में 7 + 7 का संबंध है, और इसमें जो है
वह 7 6 का संबंध है, इसलिए यह भिन्न होगा। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 125। 125 में आपको देखना है कि कौन सा समूह 3 6 13 के समान है। एक समान देखना है कि इससे क्या संबंध है। तो देख लीजिए कि आखिर 3 6 13 में क्या संबंध है। तो यहाँ पर ले लीजिए, आपके पास होगा इसमें क्या संबंध है। तो सबसे पहले लिखेंगे 3 6 और 13 और उसके बीच का संबंध निकालेंगे। तो 3 लिए, 6 लिए और 13 ले लीजिए। इसका संबंध क्या है? तो यहाँ पर +3 हुआ है और यहाँ पर +7 हुआ है। देखिए, अब इसमें पूछ रहा है कि नीचे जो समूह दिए गए हैं उनमें से कौन इसके समान है। सबका समूह का निकालना पड़ेगा। 4 7 और 12 दिया है एक वाला, 4 7 और 12 है। अगला क्या दे रहा है? 4 7 12 के बाद फिर आगे दे रहा है 4 7 12 हो गया, 5 8 14 दिया है, 5 है, 8 है और 14 है, 5 8 14 हो गया। इसके बाद फिर क्या कह रहा है? कह रहा है एक 6 9 15 है, 6 है, 9 है और 15 है। अगला क्या दे रहा है? कह रहा है कि 8 है, 11 है, 18 है, 8 है, 11 है और 18 है। देखिए, 4 3 7 और 7 5 12। आगे देखिए, 5 और 3 8 और 8 और 6 14, 6 3 9 और 9 6 15 हो गया, 8 3 11 और 11 और 7 18। अब देखिए, 3 + 7 जैसा कौन है? बस मात्र यही है, 8 11 18 वाला। इसलिए विकल्प संख्या डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह वाला क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। तो इसमें हम निकाल देंगे विकल्प संख्या, इसमें डी वाले को सही कर देंगे। विकल्प संख्या डी को सही करेंगे। विकल्प संख्या इसका क्या है? डी है। तो डी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 126 दे रहा है आपके पास। 126 126 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 126 आपके पास है स्क्रीन पर कि लक्ष्मी की माता नगेंद्र के पिता की पुत्री है। नगेंद्र का लक्ष्मी के साथ क्या संबंध है? यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर बता रहा है कि लक्ष्मी की माता, लक्ष्मी की माता, ये हो गई लक्ष्मी और लक्ष्मी की माता। तो कह रहा है कि लक्ष्मी की माता नगेंद्र के पिता की पुत्री है। लक्ष्मी की माता, इसकी जो माता है, मदर है, वह क्या संबंध है? तो लक्ष्मी की माता नगेंद्र के पिता की पुत्री है। अर्थात यहाँ पर देख लेंगे और थोड़ा सा नीचे बनाइए इसको। यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि लक्ष्मी की माता, तो यहाँ पर ले लीजिए ये लक्ष्मी है, इसकी ये माता हो गई। लक्ष्मी की माँ क्या कर रही है? लक्ष्मी की माता नगेंद्र के पिता की पुत्री है। अर्थात यहाँ कोई है नगेंद्र और नगेंद्र के पिता ये हो गए, ये हो गए नगेंद्र के पिता और ये पिता हैं और इनकी ये पुत्री है। कि जो माँ है वह इसकी क्या है? ये पुत्री है, ये पुत्री हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि लक्ष्मी की माता, लक्ष्मी की माता नगेंद्र के पिता की पुत्री है। चलिए ठीक है। नगेंद्र का लक्ष्मी से क्या संबंध है? नगेंद्र का इस लक्ष्मी से क्या संबंध है? ठीक है, तो नगेंद्र का लक्ष्मी से क्या संबंध है?
तो जब इसके पिता हैं अर्थात एक ही का यह भी जन्मा और इसका भी यह भी जन्मा है, ठीक है, और यह इसका माँ लग रहा है, यह इसकी माँ है, तो ये क्या लगेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लगा देंगे संबंध, बता रहा है कि इससे नगेंद्र का क्या संबंध है, सवाल नंबर 126 में। 126 में आप देख रहे हैं कि इसमें संबंध क्या लगेगा, तो भाई माता का अगर भाई है, ये भाई ही तो लगेगा, तो माता का भाई है तो मामा लगेगा, मामा वाला विकल्प इसमें देखिए, तो 126 का विकल्प संख्या ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 126 में ए लगा देंगे। इसके बाद क्वेश्चन अगला दे रहा है आपके पास, दे रहा है कि, और थोड़ा सा आगे बढ़ा, 126 के बाद आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 127, और 127 में कह रहा है, 127 में आपके पास क्वेश्चन है कि पी ने क्यू से कहा कि तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र के बेटे हो, क्यू का पी के साथ क्या संबंध होगा, बता रहा है 127 में कि क्यू ने कहा, किसने कहा, पी ने कहा, यह पी ने कहा, पी कहना शुरू किया, पी ने क्यू से कहा, मान लीजिए कि यहां पर क्यू है, तो पी ने क्यू से कहा कि तुम मेरे पिता के एकलौते बेटे हो। पी ने किससे कहा, क्यू से कहा कि तुम मेरे पिता के एकलौते बेटे हो। जब एकलौते बेटा होगा तो अकेले होगा, इकलौता क्या हो जाएगा, बेटा होगा, तो यह क्या होगा, अकेले होगा। तो पी ने क्यू से कहा, पी ने क्यू से कहा कि, पी ने क्यू से कहा कि तुम मेरे पिता के इकलौते पुत्र हो, नहीं, पी ने क्यू से कहा कि तुम मेरे पिता के एकलौते पुत्र के बेटे हो, तो पिता के एकलौते पुत्र के बेटे हो, चलिए ठीक है। तो पी ने क्यू से कहा, क्यू का पी के साथ क्या संबंध है, एकलौता है तो एकलौता होगा तो अकेले होगा, तो कह रहा है कि पी का क्यू से क्या संबंध होगा, या क्यू पी में क्या संबंध है। तो पी और क्यू में कैसा संबंध होगा, 127 में आप देख रहे हैं, 127 में बेटा होगा, इसका क्या होगा, इनमें इनमें पुत्र का संबंध हो जाएगा, क्योंकि यह एकलौता है तो दूसरे पिता होने की संभावना नहीं है, तो उसी का यह पुत्र होगा, यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बेटा। 127 का ए नंबर सही कर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन संख्या 128, नीचे दी गई आकृति में वर्ग तथा दीर्घवृत्त में आने वाली परंतु आयत व त्रिभुज में न आने वाली संख्या को बताना है। कह रहा है कि किस में आनी चाहिए, वर्ग तथा दीर्घवृत्त में आने वाली, वर्ग में भी आ जानी चाहिए और दीर्घवृत्त में, अर्थात आप देख रहे हैं कि इसमें भी आनी चाहिए। इसमें दे रहा है अब देखिए, कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में वर्ग तथा दीर्घवृत्त में आने वाली परंतु आयत व त्रिभुज में न आने वाली, तो कह रहा है कि इस आयत में नहीं आना चाहिए और त्रिभुज में भी नहीं आना चाहिए, वर्ग में आ सकता है और इसमें आ सकता है, तो कौन सी संख्या है, केवल 5 है, क्योंकि न तो आयत में आ रही है और न ही त्रिभुज में आ रही है, लेकिन इस वर्ग में आ रही है। 5 आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो विकल्प संख्या आपके पास हो जाएगी, विकल्प संख्या इसमें सही हो जाएगा बी, विकल्प संख्या बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 128 का विकल्प संख्या आपका हो जाएगा बी वाला, सही हो जाएगा, बी वाले को सही कर देंगे। इसके बाद दे रहा है क्वेश्चन कि 129 नंबर, 129 नंबर में दे रहा है कि
50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 36 विद्यार्थी गणित और 28 जीव विज्ञान पढ़ते हैं। गणित तथा जीव विज्ञान दोनों पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि जो दोनों में मिश्रित पढ़ रहे हैं उनकी संख्या जोड़ दीजिए और पूरी संख्या को उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इसका मान मालूम हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन में आपके पास करना क्या होगा कि 36 और प्लस 28 जोड़ दीजिए और जो आता है उसमें से 50 घटा दीजिए। तो 8 6 14 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। इसमें से 50 को माइनस कर देंगे तो 14 इसका आंसर रहेगा। 14 वाला विकल्प बी वाला क्या हो जाएगा आपका सही, क्योंकि ये 14 विद्यार्थी ऐसे हैं तो दोनों में भाग ले रहे हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130 दे रहा है कि यदि व्यक्ति 130 में दे रहा है कि 130 का क्वेश्चन कर रहा है कि यदि व्यक्ति TIGHER को EDGFHS लिखता है तो इसी तरीके से वह मंकी अर्थात MONKEY को कैसे लिखेगा। तो अब ले आकर के देखिए कि उसको किस सिस्टम से लिख रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहां दे रहा है, पहले दोनों को लिख लीजिए। पहले लिखिए टाइगर, टाइगर हमने लिख लिया, ये छूट रहा है। इसके बाद दूसरा हमारे पास है QD, Q है, D है, G है, F है, H है और S है, ये दिया हुआ है। अब देखिए कि इसमें आपस में इन सबों का क्या संबंध है। तो 129 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें T के साथ 130 देख रहे हैं, T के साथ इसका क्या संबंध है। तो T R है, ये T है, R है, T Q R, ऐसे कर दीजिए। इसको सामने ले आकर के रखिए, यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर लाएंगे आप, सामने ले आकर के बनाइए तब बनेगा। ये T है, यहाँ पर क्या है T है, इसके बाद I है, G है, H है, E है और R है। नीचे ले लीजिए, Q है, इसके बाद D है, G है, F है, H है और S है, ये दिए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि Q का संबंध R से है, D का संबंध E से है, G का संबंध H से है, F का G से है और H का I से है और S का E से है, ये संबंध है। यही संबंध आगे लगा देना है, बस अगला बन जाएगा। अगला हमारे पास क्या है, हमारे पास है मंकी। अगला क्या है, मंकी, मंकी है। और मंकी से ठीक वही काम करेंगे। अगर यहाँ पर कर देंगे XY, यहाँ पर होगा, ये करेंगे आप, यहाँ पर ले लीजिए, इससे पहले वाला वर्ण Q के बाद R है तो किसके बाद Y पड़ेगा, तो X के बाद Y पड़ेगा। इसके बाद किसके बाद E, तो T के बाद E, इसके बाद K, तो यहाँ पर हो जाएगा J के बाद K, इसको कर दीजिए। इसके बाद MNOP हो गया। इसके बाद इसको लगाना है, इसका संबंध किससे होगा, तो यहाँ पर हो गया MNOP हो गया, गड़बड़ हो रहा है। X के बाद Y, TE, JK, MN, यहाँ पर क्या कर देंगे MN करिए, यहाँ पर हो जाएगा JK और L M करिए तो बेन हो जाएगा, MN हो गया। इसके बाद MN NO और
और इसके बाद यम से लगाने के लिए यम एन एन ओ और के एल एल यम हो गया। अब देखिए किस में है, एक्स डी जे एम एक्स डी जे एम एन एल। विकल्प संख्या डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस क्रम में है उसी क्रम में इसको सजा देना है, तो फाइनल हो जाएगा। आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 131, एक नर्सिंग होम के लिए आवश्यक होता है। तो आप जान ही रहे हैं, 4 विकल्प दिया गया है भाई, डॉक्टर भी चाहिए, नर्स भी चाहिए, एम्बुलेंस भी चाहिए और दवा भी चाहिए। लेकिन नाम ही है उसका नर्सिंग होम, नर्सिंग का मतलब नर्स तो होनी चाहिए सेवा करने के लिए, इसलिए सबसे प्राथमिकता आप किसको देंगे, ए वाले को देंगे। तो इसमें 131 का शुरू कर देंगे, 131 का सही हो जाएगा आपके पास ए वाला विकल्प। ए वाला विकल्प क्या करेंगे आप, रंग देंगे, ठीक है। आगे देखिए, इसको जब रंग लेंगे आप, आगे देखेंगे, आगे है अगला क्वेश्चन दे रहा है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 132। 132 में आपके पास है कि रीता, रीता का क्रम कक्षा में ऊपर से 21वां है और नीचे से 30वां है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो जब ऐसा आ जाए कि कोई व्यक्ति बीच में है, ऊपर से भी गिना जा रहा है और नीचे से भी गिना जा रहा है, तो दोनों को जोड़ करके और उसमें से एक कम कर देते हैं। तो रीता नाम की एक बच्ची है जो कक्षा में ऊपर से आ रहा है गिनते गिनते तो 21वें नंबर पर आ रही है, और नीचे से गिनते हुए जा रहा है तो 30वां आ रहा है। इसी स्थान पर क्या आ रहा है, ये 30वां आ रही है। दोनों को जोड़ दीजिए और दोनों को जोड़ करके एक कम कर दीजिए, क्योंकि एक ही लड़की को 2 बार गिना जा रहा है, एक बार ऊपर से भी है, एक बार नीचे से भी। तो 21 में आप ऐड कर देंगे 30 को, और इसमें से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो 1 हो जाएगा और 3 2 5 हो जाएगा। और जब 1 कम करेंगे तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प 50 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ले लेंगे 132 का विकल्प संख्या बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाए। आगे आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन दे रहा है आपके पास, 132 हो गया ना। 132 के बाद आगे देखेंगे 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन में आपके पास दे रहा है कि यदि किसी कोड से पैन को 31 लिखा जाता है और पार को 35 लिखा जाता है, तो उसी कोड से पैट कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, अब इसको पूछ रहा है कि कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें है कि पैन को क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले पैन लिख लीजिए। पहला लिखा गया पैन, और पैन का क्या होता है, पैन का होता है ये P माने 16, A माने 1, ठीक है, A माने 1 हो गया। और इसके बाद n का मान क्या होता है, 14 होता है। तो सबको जोड़ लीजिए, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और लिख कितना रहा है इसको, कह रहा है कि इसको लिख रहा है 31। तो देखिए 31 हो रहा है कि नहीं, तो 4 1 5 और 6 11 और 2 और 1 3, 31 हो रहा है। इसका मतलब किसी का खाली कोडिंग किया है। आगे देखेंगे, अगला है पार को 35 लिखता है, पार को लिख रहा है 35। तो देखिए अब इसका P का मतलब 16 हो गया, A का मतलब 1 हो गया, और R का मतलब 18 हो गया। देखिए कोड से मिलान हो रहा है कि नहीं। तो 8 1 9 6 15 1 हो जाएगा, और 1 1 2 और 1 3, तो 35 हो रहा है, ये भी ठीक है, 35 हो रहा है। आगे देखिए, तो कह रहा है कि पैट को क्या लिखेंगे, तो पैट को क्या लिखेंगे, देखिए पैट को P माने हो गया 16, A माने हो जाएगा 1, और T माने होता है 20। तो अब यहाँ पर 1 हो जाएगा, नहीं 6 एक साथ हो जाएगा, 6 एक साथ हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा। तो इसको 37 लिखेंगे, और 37 आपका विकल्प संख्या P में दिया हुआ है, तो इसलिए 133 का P वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 134 के लिए। 134 में दिया है
कि 12 है, 32 है, 72 है और 152 है। श्रृंखला की अगली कड़ी में क्या भरा जाएगा? 12, 32, 72 और 152 में आगे क्या बढ़ाएं? तो उनको पकड़ के लाइए यहाँ सबको। यहाँ पर लिख देंगे 12, इसके बाद लिखना है 32, इसके बाद 72 और इसके बाद 152 लेना है। और कह रहा है कि आगे क्या भरा जाएगा। तो देखिए तो डिफरेंस क्या हो रहा है। यहाँ पर प्लस हो रहा है कितने? यहाँ पर 20 का प्लस हो रहा है। अगले स्टेप में अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ पर 40, 30, 70, 40 का प्लस हो रहा है। आगे अगर बढ़ रहे हैं, 2 में से 2 गया 0 और 7 में से नहीं, इसमें से ना ये संख्या बढ़ रही है। 2 में से 2 गया 0 और 15 में से 7 गया तो 8, यहाँ प्लस बढ़ रहा है। 20 हुआ, 20 के बाद 40 आया और 40 के बाद फिर 80 आ गया। ठीक है, तो कह रहा है कि आगे की संख्या क्या होगी। आगे की संख्या हमें किसमें बताना है? बताना है 134 नंबर में। 134 नंबर में आगे की संख्या क्या होगी? तो अब देखिए कि कौन सा रोटेशन। तो ये रोटेशन इसमें काम नहीं कर रहा है, काहे कि 20 के बाद 40, 40 के बाद 60 आना चाहिए, लेकिन ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इस नियम का पालन इसमें नहीं होगा। दूसरे नियम का तलाश करिए। दूसरा नियम में क्या कर रहा है कि इसमें क्या करेंगे कि 2 का गुणा करें और इसके बाद अगली संख्या को देखें। तो अगर हम 12 में 2 का गुणा करें और तो 12 दूनी 24, आज 24 और 8 32 हो गया। ये काम कर रहा है। दूसरी संख्या के लिए देखिए, 32 को लाएं, 2 का गुणा करें तो 32 दूनी का 64 और 8 जैसे ही इसमें जोड़ेंगे यह भी 72 हो जा रहा है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब कि ये फॉलो कर रहा है। तीसरे कदम में देखिए कर रहा है कि नहीं। तो ले लेंगे 72, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसमें 8 जोड़ दीजिए। देखिए ये आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो अगला कदम ठीक हो जाएगा। तो 72 दूनी का होता है 144, 144 में जैसे ही आप 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 152 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये भी सही है। इसका मतलब कि अगला कदम इसी पर चलेगा। तो यहाँ पर ले लेंगे अगली चीज भरने के लिए, यहाँ पर ले लेंगे 152, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 8 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी के 4, 2 5 10, 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 3, 304 हो जाएगा। 8 जैसे इसमें आप ऐड करेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा और 3 तो 312 इसमें भर दिया जाएगा। और 312 भर दिया जाएगा तो विकल्प में हमको देखना होगा कि 312 कहाँ है। 134 का विकल्प संख्या डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आप देख रहे हैं कि आगे संख्या है 135 में कह रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबे और 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा है और 2 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल के लिए सूत्र होता है, तो अधिकतम सिलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ देखिए अधिकतम लंबाई की रखी जा सकने वाली पेंसिल की लंबाई आप निकालेंगे। इसके लिए सूत्र होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, सबका स्क्वायर कर देते हैं। अब देखेंगे आप क्या है लंबाई इसकी कितनी है। तो लंबाई आपके पास दी गई है 8 सेंटीमीटर। अंडर रूट में लिखेंगे 8 का वर्ग और प्लस चौड़ाई है 6, 6 का वर्ग हो जाएगा और प्लस 2 का वर्ग कर देंगे। 8 अठाइयाँ 64, 6 के 36, 2 दूनी के 4। अब आप लेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 10, 10 4 14, 1 और 6 3 9 और 1 10, 104 हो जाएगा। 104 का आप करेंगे
तो 4 आएगा। क्या आएगा? 4 4 नहीं 2 निकलेगा ना। यहाँ पर लेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर होगा 2 गुणते 2 और गुणते 26 26 26 दूनी का 52 दूनी का 104 और बाहर निकालेंगे तो 2 जोड़ा बन गया तो बाहर निकल जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2√26। ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इतनी लंबी आप पेंसिल उसमें क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये सवाल आपका 135 का ये सही हो गया। आगे आप देख रहे हैं 136 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब कह रहे कि फूल का संबंध कली से है, अर्थात व्युत्क्रम है, कली से फूल बनता है। तो किससे फल बनता है ये कहने का मतलब है, तो फूल से फल बनता है, तो यहाँ पर क्या भर दिया जाएगा, फूल है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि फूल से पहले वो क्या रहती है, कली, तो फल से पहले वो क्या रहेगा, फूल, तो ऐसे भी भर सकते हैं। तो 136 का विकल्प संख्या डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 137 नंबर क्वेश्चन को। कहाँ देख रहे हैं, 137 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं स्क्रीन पर। 137 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अब इतनी अक्षरें दी गई है आपके पास अक्षर दी गई है इतने, और इसमें से कह रहे हैं कि इसको बनाया जा सकता है कि नहीं, एक एक को काटते जाइए। यस टी आर ए एन, तो यस टी आर ए एन इसमें अक्षर मिल गई है, इसलिए यह बनाया जा सकता है। तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं, कहे कि बनाना नहीं है, कह रहे कि जो नहीं बनाया जा सकता उसको सही करना है। इसमें कह रहा है कि टी आर ए, तो टी आर ए है कि नहीं, तो टी आर ए है। टी आई ओ एन, तो डी आई टी आई ओ एन है, तो भी नहीं बनेगा हमारा, तो इससे बनेगा उसको काट देना है। यहां पर दे रहा है कि यस, यस दिया है, यस आई टी यू, तो यस आई टी यू, यू का कहीं पता नहीं है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि कौन नहीं बनेगा। एक अक्षर भी अगर इसमें नहीं मिलेगी ना तो वह नहीं बन पाएगा। तो सब मिल रहा है लेकिन यू इसमें है ही नहीं, तो वह नहीं बन पाएगा, और जो नहीं बन पाएगा उसी को सही करना था। 137 का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं, 5 नदियां हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, डी और ई। ए बी की अपेक्षा छोटी है, एक क्या है, एक नदी बना लीजिए, मान लीजिए कि नदियां हैं इस पर। तो कह रहा है कि ए बी की अपेक्षा, ए बी की अपेक्षा छोटी है, तो छोटी वाले को पहले लिखिए, और इसको मान लीजिए कि यह बी है। तो ए बी की अपेक्षा क्या है, छोटी है, परंतु ई से बड़ी है। लेकिन यह जो ई है, ए है, वह ई से क्या पड़ रही है, थोड़ा बड़ी पड़ रही है। सी सबसे बड़ी है, अब तक जितनी आई हैं उसमें से सी क्या है, सबसे बड़ी है। यदि डी बी से कुछ छोटी हो, यदि डी बी से कुछ छोटी हो, ठीक, चलिए छोटी है, कुछ छोटी है, परंतु ए से कुछ बड़ी है, तो ए से कुछ बड़ी है, ये है जब दोनों के बीच में है। तो अब देखिए करेगी, तो सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन थी, इधर वाली होगी, ई सबसे छोटी नदी है। सबसे बड़ी पूछता तो सी हो जाता, लेकिन छोटी पूछ रहा है, ई देख लेंगे किस विकल्प में है, तो ई हमारे ए वाले विकल्प में सही है, इसलिए 138 का ये विकल्प सही हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, तो 3 मार्च 1980 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब इसमें सावधानी ये रखनी पड़ती है, हमेशा फरवरी से आगे और पीछे का देगा कि फरवरी उसमें आप कैसे काउंट कर पाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के सवाल के लिए हम देख लें कि यह संख्या 4 से कटती है कि नहीं कटती है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, देख लें कि यह संख्या 4 से कटती है अथवा नहीं। तो
इस संख्या के लिए हम देखेंगे यह संख्या 4 से कटती है कि नहीं कटती है। तो अब देखिए 1980 है आपके पास। अब 1980 जब दिया हुआ है तो 4 से कटाइए, तो 4 चौका 16, 3 लेके 38, 4 अठे 32 और 32 हो गया। 4 चौका 16, 3 लेके 38, ये 4 नवा 36 हो जाएगा। ये हो गया 4 नवा 36 और 4 पचे 20। कहने का मतलब है कि 4 से संख्या कट रही है, और जब 4 से कटती है तो निश्चित रूप से वह 29 दिन का लीप ईयर हो जाएगा। तो अधिवर्ष हो गया, तो अधिवर्ष हो गया तो इसमें 28 दिन। तो पहला काम कि जहां फरवरी का नंबर आएगा उसके नीचे तो अब 28 न होकर के 29 होगा, कन्फर्म है। और कह रहे कि गणतंत्र दिवस तो 26, तो 26 जनवरी की गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 31 का महीना होता है और उसमें से 26 को क्या करेंगे, हटा देंगे, और 29 दिन ये, और प्लस मार्च में भी आपको कितना जाना पड़ रहा है, 3 दिन। अब सबको जोड़ देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो 11 में से 6 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पर काम खत्म हो जाएगा। तो 5 दिन इसमें मिले और 29 दिन इसमें मिलेगा और 3 दिन इसमें मिल जाएगा, जोड़ दीजिए। तो 5 और 9 14, 14 और 3 17, 1 हो जाएगा, और ये 37 डे हो जाएगा। तो इसमें देखिए 37 डे, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है कि कितने दिन होंगे, ये पूछ रहा है कि उतने दिन बाद 3 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे लिए आपको क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। तो 7 पाँचे 35, 7 पाँचे 35 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, इसमें शेष को बचा लेते हैं। तो 7 पाँचे 35 तो करेंगे, लेकिन हमारे पास शेषांक की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। तो अब 2 दिन अर्थात संडे और इसके बाद मंडे, तो मंडे हो जाएगा उस दिन। तो मंडे का मतलब होता है सोमवार, तो इसलिए हमारा विकल्प संख्या 139 का ए सही हो जाएगा। इस तरह से इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। डे से डे पर कैलेंडर के अंतर्गत डे वाले सवाल अक्सर आया करते हैं। आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपके पास 140 नंबर, 140 नंबर क्वेश्चन है। उसमें आपके पास दे रहा है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के, और थोड़ा सा इधर खसका, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने पर प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है, और निशाना न लगाने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। उसे 100 बार निशाना लगाने दिया जाता है और 30 रुपए प्राप्त हो जाते हैं। तो कितनी बार उसका निशाना ठीक लगा। तो इस तरह के सवाल। अब बताइए 100 बार अगर उसको मौका मिल रहा है, 100 बार अगर ठीक लग जाते तो उसे 100 रुपया मिलते। लेकिन मान लीजिए कि 95 बार सही लग गया और 5 बार गड़बड़ मिल गया, तो 95 में से 5 और उसको देना पड़ेगा, उसके पास 90 ही बचेंगे। तो इस तरह के सवाल होते हैं ये। तो अब देख रहे हैं कि इसके लिए 100 रुपया 100 बार उसको मिलता है मौका, तो इसके लिए 100 रुपया मिलना चाहिए। 100 रुपया क्या करना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। लेकिन मिलते कितने हैं, 30 रुपए। तो 30 रुपया इसमें से कम कर दीजिए, अर्थात इसमें से अभी 70 रुपए की गड़बड़ी है। अब 70 रुपया 100 बार निशाना लगाया और 30 अंक उसको प्राप्त हुए थे, या 30 रुपए प्राप्त हुए। अब 70 बच रहा है, तो 70 का मतलब कि 35 निशाना फाल्स गया होगा और 35 निशाना सही गया होगा, तब जाकर के वो कट करके 0 हो गया। तो अब लिखिए इसके लिए, इसका औसत निकाल दीजिए दो संख्याओं का। तो x प्लस एक्स बराबर 2x हो जाएगा, 2x बराबर 70, 2 से भाग दे दीजिए दो संख्याओं के औसत निकालने के लिए, ये 35 हो जाएगा। तो अब ये कह रहा है कि कितनी बार उसका निशाना ठीक लगा होगा। तो 30 तो ठीक लगा ही है, क्योंकि सीधे सीधे 30 रुपया यहां से गेन कर रहा है, और 35 और सही और 35 गलत। तो 70 को लगाया था निशाना, लेकिन 35 सही तो लगे होंगे, तभी तो ये माइनस करके आया है। तो 35 निशाना यहाँ पर सही लगे थे और 30 निशाना यहाँ, तो इस तरह से कुल हो गए 65 निशाने उसके बिल्कुल सही लगे थे और 35 निशाने गलत लगे थे, जिसकी वजह से 100 में उसका स्कोर कितना आ गया, 30 आ गया। तो 65 वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो 140 का 65 वाला विकल्प भी सही हो गया। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस एक विकल्प को चुनिए जो यहाँ दी गई संख्याओं के समूह के समान दिया गया समूह
6, 13 और 22 है। अब देख लीजिए कि उसमें कितने का गैप है। तो लाइए आगे आप देखिए, यहां पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 को। 141 में आपके पास दिया हुआ है कि कितने का अंतर है। सबको पहले उसको जो दे रहा है उसको लाइए। 6 है, 13 है और 22 है। देखिए इसमें कितने का डिफरेंस हो रहा है। तो 13, 6 7 13, 7 प्लस किया है और 13, तो 12 में से 3 गया, 9 हो गया। 9 का अंतर यहाँ कर रहा है। तो 7 और 9 दोनों तरफ बढ़ा रहा है। अब कह रहा है कि बताइए इसमें किसकी किसकी समता है। तो देख लीजिए सबको। पहला जांच करने के लिए ए के पास लाइए। ये 6 है, 13 है और 27 है। इस संख्या को लाइए। तो इससे इसका क्या संबंध है, इससे सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6 7 13 ये तो कर रहा है, और 13 में देखिए 9 का, तो 9 3 12, ये 22 हो रहा है। ये इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका 9 का संबंध होना चाहिए। नहीं, तो 13 13 13 13 यहाँ गड़बड़ी। यहाँ पर देख रहे हैं आप 13, 7 है, 7 में से 3 गया 4 और यहाँ पर बचा 1, 2 में से 1 गया 1, 14 का अंतर हो रहा है। पर है कि ये हमको 7 9 चाहिए और ये 7 14 हो गया। तो सेम बताना है कि उस संख्याओं का कौन सा समूह है। तो इसलिए ये वाला विकल्प आपका सही नहीं होगा। अगली संख्या बी के लिए अगर हम लाते हैं तो यहाँ पर है 10 है, 16 है और 28 है। इसमें कह रहे कि इसमें जरा देखिए, तो 10 और 6 16 और यहाँ पर 8 में से 6 गया 2 और 12, ये तो मिल ही नहीं रहा है। इसका भी काम खत्म हो गया। सी को अगर हम उठा के लाते हैं वहां से, सी वाले में है 13 है, 19 है और 32 है। इस तरह के सवालों में अक्सर लास्ट वाले विकल्प ही सही हुआ करते हैं। अब देखिए, तो 13 13 और 6 19 और 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा और यहाँ पर 13 हो जाएगा। तो अब 6 13 यह भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो निश्चित रूप से अगली संख्या तो कर ही लेगी। अगली संख्या क्या है हमारे पास, हमारे पास है 11, 11 और 27 वाले में। तो 11 और प्लस यहाँ पर क्या हो गया 7 और यहाँ पर 18, 18 और 9 27 होता है। आप देख रहे हैं कि डी वाला विकल्प आपका क्या है, सही है। इससे बिल्कुल मेल खा रहा है। पहली बार 7 बढ़ा रहा है और दूसरी बार 9। तो इस तरह के सवाल में अक्सर ले जाकर के लास्ट में विकल्प देता है कि बच्चे इसमें अपना समय गंवा दें और उनका क्वेश्चन छूट जाए, स्कोर कम हो पाए। तो इसमें 141 का विकल्प संख्या डी आप क्या कर देंगे, सही कर देंगे। नेक्स्ट दे रहा है, नेक्स्ट में आपके पास दे रहा है 141 के बाद आपके पास है 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर कह रहा है कि 142 नंबर क्वेश्चन है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ मैदान में बैठे हुए हैं। ए और बी दिल्ली के हैं, बाकी बंगलुरु के हैं। डी और एफ ऊंचे कद के हैं और अन्य छोटे कद के हैं। ए सी डी लड़कियां हैं तथा अन्य लड़के हैं। बेंगलुरु की ऊंचे कद वाली लड़की कौन है, तब छांटना है। तो एक लाइन खींच दीजिए, सबको बैठा दीजिए, तब तो पता चलेगा। एक लाइन खींच दिया गया। इसमें कह रहा है कि ए बी सी डी, तो जहां से शुरू कर रहा है वहां से शुरू करते हैं। ए और बी दिल्ली के हैं, तो यहां पर लिख दीजिए ए और बी, ये दोनों कहाँ के हैं, ये दिल्ली के हैं। ये हो गए दिल्ली के। चलिए आगे बढ़िए। बाकी बेंगलुरु के हैं, तो बाकी बेंगलुरु के हैं का मतलब कि सी भी, सी डी ई एफ, ये सभी लोग कहाँ के हैं, ये बेंगलुरु के रहने वाले हैं। आगे चलिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेंगलुरु के हैं, अर्थात ये बेंगलुरु के लिख दिया गया कि बंगलौर के हैं। आगे देख रहे हैं आप, तो ये हैं बेंगलुरु के। आगे फिर क्या कर रहा है, कह रहे कि डी और एफ ऊंचे कद के हैं। इसमें से डी और एफ जो हैं वह ऊंचे कद के हैं, ऊंचे कद के हो गए।
तो डी और एफ किस कद के हैं? ये ऊंचे कद के हैं। आगे क्या कह रहा है? और ऊंचे कद के हैं और अन्य छोटे कद के हैं। ए सी डी लड़कियां हैं। ए सी और डी ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों लड़कियां हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कह रहा है कि बेंगलुरु की ऊंचे कद की लड़की कौन है? तो ये तो सारे लोग बेंगलुरु के हैं। ये डी ऐसा है जो ऊंचे में भी आ रही है और लड़की भी है, तो डी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बेंगलुरु की रहने वाली सबसे ऊंचे कद की लड़की कौन है? डी है। तो डी वाला विकल्प आप ढूंढ लेंगे। तो इसका 142 का डी मतलब बी वाले में सही है, तो 142 का बी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 143 है आपके स्क्रीन पर, कि अशोक पी स्थान पर खड़ा है। अशोक कहाँ खड़ा है? पी स्थान पर। यहाँ पर अशोक पी स्थान पर खड़ा है। चलिए हो गया खड़ा। और वहां से सबसे आसान रहता है कि यहाँ पर लिख दीजिए, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पर पूरब और यहाँ पर पश्चिम, तो आसान रहेगा। तो कह रहा है कि अशोक पी स्थान पर खड़ा है। चलिए हो गया। वहां से वह 10 मीटर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर P है और यहाँ से दक्षिण दिशा में कहाँ कितना जा रहा है? 10 किलोमीटर जा रहा है। चलिए 10 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में बढ़ा दिया गया। और फिर 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। फिर 20 मीटर पश्चिम की तरफ जा रहा है। पश्चिम का मतलब इधर जाएगा। तो 20 मीटर चला गया, 20 किलोमीटर होगा ना, 20 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला गया। आगे चलिए, कि मीटर में चल रहा है? मीटर में चल रहा है। मीटर में चल रहा है तो आप भी मीटर में चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देख लेंगे कि यहाँ पर 20 मीटर चल रहा है और यहाँ पर 10 मीटर चल रहा है। चलिए पश्चिम चल गया। फिर वहां से 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। फिर यहाँ से 10 मीटर कहाँ जा रहा है? 10 मीटर चल दिया दक्षिण की तरफ। चलो यहाँ चला आया, दक्षिण की ओर जाता है। और फिर 20 मीटर पूरब की ओर। फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है? फिर यहाँ से कह रहा है कि 20 मीटर जा रहा है पूरब की तरफ। 20 मीटर चलने का मतलब कि बिल्कुल इसी के पैरेलल यहाँ आ गया होगा। 20 मीटर चल रहा है पूरब की ओर। चलिए चल दिया 20 मीटर की ओर, चल करके क्यू पर पहुंच जाता है। इस बिंदु का नाम क्या है? इस बिंदु का नाम है क्यू। क्यू पर पहुंच गया। पी और क्यू के बीच कम से कम कितनी दूरी है? कह रहा है कि पी और क्यू के बीच अब कम से कम कितनी दूरी है? तो आप जान ही रहे हैं कि 10 मीटर तो यहाँ चला है और 10 मीटर ये भी जुड़ जाएगा। तो 10 और 10 मिलकर के कितने हो जाएंगे? तो 10 ये और प्लस 10 ये, चलेगा कितना? 20 मीटर। 20 मीटर वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा? 20 नहीं दिएगा विकल्प। एक बार देखिए फिर। पी, अशोक पी स्थान पर खड़ा है, वहां से 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, बिल्कुल सही है। और फिर वहां से 20 मीटर पश्चिम की तरफ जा रहा है, ये भी ठीक है, पश्चिम की ओर जाता है। और फिर वहां से 10 मीटर दक्षिण की ओर जाता है। चलिए चल दिया दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर जाता है। और फिर 20 मीटर पूरब की तरफ आता है। चलिए अंत में वह 5 मीटर उत्तर चल रहा है। अच्छा ये गड़बड़ हो रहा है। 5 मीटर अभी कहाँ जा रहा है? फिर उत्तर की दिशा में चल दिया, यहाँ पर चला आया। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये 10 मीटर तो है ही। अब ये 10 में से 5 मीटर अभी और यहाँ इसको चलना पड़ेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 + 5 करोगे, 10 + 5 कर देंगे यहाँ पर। 10 और 5 मिलकर के कितने हो जाएंगे? 10 और 5 मिलकर के आपको 15 मीटर लिखना होगा। विकल्प संख्या आपका क्या हो जाएगा? 15 मीटर। हाँ लिख लीजिए, यहाँ पर 15 मीटर हो जाएगा। 15 वाला विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आगे देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर दे रहा है 144 कि तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है? कह रहा है कि महिला का तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है, ये बताना है। तो एक लड़की है, मान लीजिए कि ये लड़की है, या क्या है? ये है लड़की।
यहाँ पर हो गया ये लड़की है और कोई तस्वीर है। मान लीजिए कि ये क्या है, कोई तस्वीर है और क्या कह रही है लड़की, लड़की संकेत कर रही है कि लड़की कह रही है कि तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह उसके भाई के पिता, मान लीजिए कि इसका यह भाई है, इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, इसके भाई के पिता, उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो महिला का तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है? तो उसके भाई के पिता, तो उसके भाई के पिता का मतलब हुआ कि इसके दादा के पुत्र हैं। तो इस लड़की का दादा को खड़ा कराइए, ऐसे कर दीजिए। यहां पर करेंगे, जैसे यह आदमी है और इस लड़की के दादा को यहाँ बैठा दिया गया, यह इसके क्या हो गए, दादा हो गए। और दादा का इकलौता पुत्र, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, दादा का इकलौता पुत्र हो गया और फिर यहाँ से इसका यह पुत्र बन रहा है। तो इस तरह से एक ही व्यक्ति को एक लाइन बन रही है और इसका संबंध इससे क्या होगा, अब ये बता रहा है। तो पूछ रहा है कि महिला का तस्वीर के आदमी से क्या संबंध है। तो आप देख रहे हैं कि महिला का जो तस्वीर में आदमी बना हुआ है बिल्कुल पैरेलल संबंध है। तो पैरेलल संबंध है तो उसके लिए क्या होता है, बहन का संबंध होता है। तो भाई इसका भी दादा लगेगा, इसके पिता का पिता है, तो वहां पर भी क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में भाई और बहन का संबंध है। तो भाई बहन का संबंध अर्थात बहन वाला विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस आदमी की यह बहन लगती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर दिया है 145। 145 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है 145 में कि यदि 2 मीटर्स, यदि 2 से प्रारंभ हो करके और 41 तक वे सभी संख्याएं जो 3 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं तथा वे अवरोही क्रम में आयोजित की जाएं, तो ऊपर से 8वीं संख्या क्या होगी। अब आरोही नहीं, अवरोही। अब यहीं पे ख्याल नहीं करेंगे तो 3 का पढ़ा पढ़ते पढ़ते चले जाएंगे और 2 से 41 के बीच में संख्या भी ले लेंगे अर्थात 3 से विभाज्य, लेकिन फंस जाएगी मामला। क्या क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको क्या लेना है, अवरोही क्रम में रखना है। तो पढ़ा उल्टा लिख दीजिए, 2 से शुरू करिए और यहाँ पर 41 के बीच की संख्याएं लेना है हमें। तो 2 को भी छोड़ना है और 41 को भी छोड़ना है। तो 3 का पढ़ा शुरू कर दीजिए। तो 3 3 6 तितली के 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छके 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 में 30 और 30 और 3 33 और 33 3 36 और 36 और 3 39 और 39 और 3 42 हो जाएगा। तो उसको लेना नहीं है। तो इसका मतलब ये अब अवरोही क्रम में हो गए, 39 39 36 33 30 27 24। ये सभी संख्याएं क्या है, 3 से विभाज्य हैं और विभाज्य संख्याओं को ही हमें क्या करना था, लेना था। अब कह रहा है कि अगर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाए तो 8वीं संख्या क्या होगी। तो 8वीं गिनिए, तो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं संख्या 18 हो जाएगी। 8वीं संख्या 18, तो 145 का विकल्प संख्या भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपका शुरू हो रहा है 146 नंबर। 146 नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि एक घन को इस प्रकार से पेंट करना है कि साथ लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा न हो। इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी। तो अब देखिए, घन आपको बनाना है, घन आप बना लीजिए। घन ऐसे बन गया, ये घन बन गया। अब कह रहा है कि इसको रंगना है, लेकिन ऐसे अगर आप समझने का प्रयास करते हैं तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। घनाकार एक वस्तु ले लेंगे घनाकार। अब कह रहा है कि इसको ऐसे रंगना है आपको, ठीक है, कि एक रंग दूसरे रंग से सटने ना पाए, अर्थात बिल्कुल जैसे पासा पढ़ाया जाता है उसी तरह का स्थिति है। तो अब मान लीजिए कि अगर यहाँ जो रंग रहे हैं
अब उसी रंग को इधर भी प्रयोग कर दें, एक रंग से काम चल जाएगा इसे, क्योंकि इसके 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फलक हैं और एक एक दूसरे का विरोध है। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ भी रंग दें लाल रंग से इसको, एक रंग की तो जरूरत हो गई, फिर पीला से इसको कर देते हैं, पीला से इसको कर देते हैं, तो 2 रंग हो गया, और ऊपर एक कर देते हैं, एक नीचे कर देते हैं, तो 3 रंग हो गया। तो कितने रंग हो गए? 3 रंग हो गए। तो 3 रंगों का प्रयोग करेंगे, एक से ऊपर नीचे कर दीजिए, 1 नंबर 1 नंबर, फलकों को कर दीजिए इधर वाला अगल बगल 2 नंबर, और नीचे ऊपर जो लगा हुआ है उसको क्या कर देंगे, 3 नंबर डाल देंगे। तो इस तरह से 3 रंगों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इससे समझ लीजिए एक रंग का ये हो जाएगा, एक रंग का ये हो जाएगा, और एक रंग का ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 3 रंगों की जरूरत पड़ेगी, तो वे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो विकल्प संख्या 146 का ए सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके पास, 147 देख रहे हैं आप, 147 नंबर प्रश्न में एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है। यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? तो अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंबल बना लेंगे घड़ी का, बन गया। तो एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, लेकिन शर्त क्या है इसका, यहां पर लिख लीजिए उत्तर दक्षिण कर दीजिए, इसको पूरब कर दीजिए और इसको पश्चिम कर दीजिए, कर दिए। अब इसमें यह कह रहा है कि एक घड़ी 9 बजे का समय दर्शा रही है, और यदि छोटी सुई पूरब दिशा में, ये छोटी सुई यहां पर दिखा दीजिए, ये छोटी सुई यहां दिखा रही है, ठीक, पूरब दिशा में है, और समय क्या हो रहा है 9, अर्थात यहां पर घड़ी 9 है, तो 9 दिखा रही है। आगे देखिए, दर्शा रही है यदि छोटी सुई पूर्व दिशा में है, ठीक, तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? तो आप जान ही रहे हैं, इससे फिर आगे ये पूर्व दिशा हो जाएगी, बड़ी सुई कहाँ हो जाएगी, यहाँ पर 12 पर आएगी, फिर यहाँ पर इसके विपरीत में 3 होता है और इसके विपरीत में 6 होता है, ठीक। क्योंकि अगर इसको घड़ी को पलट दिया जाता, उल्टा होती, तो 9 यहाँ होता, तो 12 यहाँ होता, 3 यहाँ होता और यहाँ पर 6 होता। तो ये किस दिशा में पड़ रही है? ये पड़ रही है दक्षिण दिशा में, इसलिए 147 बड़ी सुई किधर है? दक्षिण दिशा में, इसलिए विकल्प संख्या 147 का डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 आपके पास दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूरा कीजिए। A1, C3, F5 और J7 है। अब देखिए दोनों की श्रृंखलाएं अलग चलेंगी, अंकों की अलग चलेगी और चरों की अलग चलेगी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर है पहला संख्या है A1, दूसरा है C3, इसके बाद F दिया है 5 दिया है, F का क्या है 5 है, और इसके बाद फिर क्या है J7 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अंकों का अंकों में लगाइए, तो कितना ले रहा है, 1 और 2 मिलके कितना हो रहा है 3 हो रहा है। फिर यहाँ से जब यहाँ आ रहे हैं आप, तो यहाँ भी 3 और 2 मिलके क्या हो रहा है 5 हो रहा है। फिर यहाँ से अगर यहाँ आ रहे हैं तो 5 और प्लस 2 मिलके क्या हो रहा है 7 हो रहा है। नीचे से अगर आप जा रहे हैं अल्फाबेट में, तो A B C प्लस 2 ये भी कर रहा है, तो BC हो गया। C के बाद देखिए C D E F प्लस 3 कर रहा है, आगे बढ़िए। इसके पास जा रहा है तो G H I J ये क्या कर रहा है प्लस 4 कर रहा है, एक एक बढ़ा रहा है। तो अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि आगे आने वाली संख्या क्या होगी। आगे आने वाली संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी प्लस 2 करना पड़ेगा, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, अंकों में तो 9 होगा। अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको इसमें से 5 ऐड करना पड़ेगा। तो जे के बाद देखिए KLMNO, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O हो जाएगा, और O9 की बारी हो जाएगी। अब O9 जिसमें होगा उसको सही कर देंगे, तो 148 वाले में आप बी विकल्प को क्या कर देंगे सही कर देंगे, O9 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है 149। 149 क्वेश्चन में आपके पास दे रहा है कि एक घड़ी 4 बजे का समय दिखा रही है, बता रही है कि नहीं 4 बजा हुआ है। घंटे की सुई को 90 अंश घूमने के बाद क्या समय होगा, सिंबल बना लीजिए घड़ी का।
घड़ी का एक हमने सिंबल बना लिया, ऊपर 12 नीचे 6 इधर 3 और इधर 9 हो गया। इसके बाद यहाँ 1 होता है, 2 होता है, यहाँ 4 होता है, यहाँ 5 होता है, यहाँ 6 होता है, 6 तो हो ही गया है। 6 के बाद यहाँ पर 7 होता है, 7 कर लीजिए, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर 11 हो जाएगा। इसमें बता रहा है, कह रहा है कि एक घड़ी में 4 बजे का समय दर्शा रही है, एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है और घंटे की सुई 90 डिग्री घूम रही है, तो 4 बज रहा होगा तो निश्चित रूप से घंटे की सुई 4 पर ही होगी। ठीक, और कह रहा है कि 4 बज रहा है, 4 बज रहा होगा तो ये मिनट वाली इस पर 12 पर होगी, लेकिन मिनट वाले को आपको टच नहीं करना है क्योंकि घंटा की सुई बढ़ रही है। करे कि इसको 90 डिग्री अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कहाँ जाएगा, तो आप जानते हैं कि ये घंटे के 3 सुइयां, 1 2 3, 1 पर 30 होता है और 360 में 12 का भाग देंगे तो 30 डिग्री का कोण आएगा। एक 30 को कह रहा है तो 3 अंक आगे भगेगा, यहाँ पर आएगा 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री और यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर आकर के ये 90 डिग्री का कोण बना देगा। ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, कई बजे बनाएगा, तो 5 6 7 बजे। तो 7 वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 149 का विकल्प संख्या बी आपका सही हो जाएगा। आगे आप देखेंगे 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना है, अगली संख्या आपको ज्ञात करना है। तो दिया है 1 2 6 और 24, 1 दिया है, 2 दिया है, 6 दिया है और 24 दिया है। देखिए लिख लीजिए, यहाँ पर 1 दिया है, सबसे पहले लिखिए जो दिया है सो लिख लीजिए, 1 है, 2 है, 6 है, 24 है। तो कह रहा है कि आगे क्या पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इस संख्या में क्या हो रहा है, आगे क्या है, तो कह रहा है कि 1 से 2 में जाने पर 1 में 2 का गुणा किया गया है। ठीक, यहाँ पर 2 से आगे बढ़ने पर 3 का गुणा किया गया, 2 3 6, फिर 6 में 4 का गुणा किया गया, 6 चौका 24, तो आगे निश्चित रूप से 5 का गुणा करेगा, 24 5 120 होता है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 120। विकल्प आप देख लेंगे कि 120 किस में है, तो 120 आपके विकल्प संख्या सी में सही है, इसलिए 150 का सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से यह सेक्शन संख्या 3 जो पार्ट दिए जा रहे थे अभ्यास के, उसमें से ये तीसरा सेट आपका कंप्लीट होता है और चौथा सेट में हम लोग कल से काम करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।